संसार में एक प्रसिद्ध सूर्य कुल है जिसके बलवान सुजान राजा सगर जी हैं और उनकी कोट कोट सेना है और 60,000 पुत्र हैं। और कहा राजा ने अश्वमेध करके दिग्विजय घोड़ा छोड़ दिया, उन 60,000 कुमारों ने बलवानों का बल तोड़ दिया। उस महाशक्ति का तेज देख इंद्र की पिंडलियां कांप गई। राजा ने अश्वमेध करके दिग्विजय घोड़ा छोड़ा और उनके 60,000 पुत्रों ने सारे बलवानों का बल तोड़ दिया और सगर का लोगों में जय घोष हो गई। और उस महाशक्ति तेज को देखकर इंद्र कांप उठे और सोचने लगे उस घोड़े को रस्ते से ही बस चुरा लिया चुपके चुपके, फिर कपिल मुनि के पीछे वह छिपा दिया चुपके चुपके। और चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पीछे छुपा दिया। सारे दल में मच गई बिना अश्व के त्राह, पृथ्वी पर छाना गया हर कूचा हर राह। सारे दल में खलबली मच गई और उस अश्व को पृथ्वी पर हर राह में छाना गया, पकड़ घोड़ा नहीं मिला। तब पृथ्वी पर जब पता ना पाया तो लगे खोदने पृथ्वी को, तब घोड़े के आगे पाया एक योगासीन। जब घोड़े को नहीं पाया तो पृथ्वी को खोदना चालू कर दिया और खोदते खोदते जब घोड़ा मिला तो घोड़े के आगे एक योगी को तपस्या करते हुए देखा तो समझा बेशक है यही चोर, तो आए गुस्से में भारी चंडाल आदि दुर्वचन कहे और लात किसी
योगी को घोड़े के सामने देखा तो 60,000 पुत्रों ने सोचा कि यही चोर है और उन्हें चंडाल आग्रोचक कहे और किसी ने लात मारी। परम तपस्वी कपिल से है परिचित संसार, राजकुमारों को किया एक धड़क में। जब तपस्वी को किसी ने लात मार दी तो तपस्वी कपिल एक क्षण में 60 राजकुमारों को राख में बदल दिए और वह यश वही से धरा रहा, किस्मत के पास पलट गए। वह भरा वंश वीरान हुआ, वह जय के बादे केवल उनका उद्धार मात्र इस जगह सुनाने तपस्वी को 60 पुत्रों ने गुरुजन कहे और कपिल मुनि ने जब उन्हें राख में बदल दिया तो सारा यश वही का धरा रह गया और किस्मत के पासे पलट गए और हरा भरा वंश वीरान हो गया। राजा शोक में है, यह बात बताने के काबिल नहीं है, लेकिन उनका उद्धार ही सुनाने के काबिल है। उन सबका संस्कार करना कोई मामूली काम न था, पर व्रत क्रिया राजा को सबका संस्कार कोई मामूली काम भी नहीं है। उनके संस्कार के लिए राजा बेचैन हुए। इसी फिक्र में ही छूटे उनके प्राण, असमंजस उनकी जगह हुए तेज गुणवान। असमंजस उनकी जगह राजकाज संभालने लगे। असमंजस में रह कर आंसू बहने लगे। रो रो कर अपनी गाथा को वह गुरु वशिष्ठ
असमंजस रो रो कर गुरु से कहने लगे कि गुरुदेव, हम तो घर पर चैन से सो रहे हैं, परंतु मेरे भाई सब मरघट में सोते हैं और उनका उद्धार नहीं हुआ। यह राज काज है व्यथा सभी, जब तक उनका प्रतिकार न हो, स्वर्ग भी हमें बेकार ना दे, जब तक उनका उद्धार न हो। राजा कहने लगे कि मेरे लिए ये राजपाट सब बेकार है, जब तक मेरे भाइयों का उद्धार नहीं होता। और कहा, इसीलिए दास को उनके हित कोई शुभ जतन बताओ प्रभु, हे नाथ अनाथ सेवकों का बेड़ा पार लगाओ प्रभु। जिससे हम सबका बेड़ा पार लगे। गुरुवर बोले, इसके लिए यही युक्ति आसान, त्रिभुवन तारण गंग का सुन तो पता। इसका एक ही उपाय है। जब विष्णु देव ने बलि द्वारे अपना स्वरूप प्रकटाया था, एवं अपना पादार बिंदु सुरलोक तलक फैलाया। साथ कल्याण लोक का हो जाए। बलि के द्वारे पर अपना स्वरूप प्रगटाया था, तब अपना पादार भी सुरलोक तक फैलाया और चरणों तक श्री ब्रह्मा जी के पास प्रसाद के रूप में छोड़ दिया और ब्रह्मा जी इसकी रक्षा कर रहे हैं। यदि तुम्हारे तप व्रत द्वारा वो देवी भूमि पर आ जाए तो तेरे कुल के साथ साथ
इस लोक का भी कल्याण हो जाएगा। असमंजस यह वचन सुन कौने तप के काज, आसमान से उस समय आई यह आवाज। जब असमंजस यह वचन सुने तो तप के लिए काज में लग गए। उस समय आसमान से एक आवाज आई। क्या आवाज आई है? राजन घर को वापस जाओ, तुमसे न काम बन आएगा। हाँ पौत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। कहने लगे राजन तुम वापस घर जाओ, ये काम तुमसे नहीं बनेगा। हाँ तुम्हारे पौत्र का बेटा इस गंगा जी को ला सकता है। और कहा इतना सुन असमंजस लौटे, फिर अंशुमान नरपाल हुए, लेकिन संतान न होने से बेचैन हुए बेहाल हुए। दैव इच्छा उनसे हुए पैदा कुंवर दिलीप, एवं हुए दिलीप से भागीरथ कुलदीप। असमंजस से पुत्र न होने से अंशुमान बेचैन हो गए और देव इच्छा से कुंवर दिलीप का जन्म हुआ और दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ। अब भागीरथ ने गंगा निमित्त केशव का ध्यान लगाया है। 12 वर्ष की तपस्या से भू को प्रसन्न कर पाया। करुणा कर कमला कांत कृष्ण, करुणित जन पर करुणा लाए। गोपर गोविंद गरुड़ गमी, भागीरथ के आगे आए। भागीरथ ने 12 वर्ष तक तपस्या किया और भगवान विष्णु भागीरथ के सामने आए और भक्त चरण पर गिर पड़ा। उठी उठी कंठ की वाणी, जय 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 गोपति गोपपति, जय जय सारंगपाण। देव विष्णु देव कहने लगे, चल सुत मेरे साथ, लिखा हुआ है लोक सुख केवल तेरे हाथ। विष्णु जी कहने लगे चलो मेरे साथ चलो, ये लोक का सुख तुम्हारे ही हाथ लिखा है। इतना कहकर भगवान विष्णु ब्रह्मलोक भागीरथ को ले जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी माँ गंगा को बुलाते हैं और कहते हैं, बोले गंगा बेटी मेरी, आज्ञा की अंगीकार करो। तुम साथ भागीरथ के जाओ, उन पतितों का उद्धार करो। पतितों का उद्धार करो। विष्णु ने कहा लोक का मैल छूटे तेज तुझे चढ़ाने से, छूटेगा तेरा पाप देवी साधु संत के नहाने
पाप का नाश तुम्हारे जल से होगा, परंतु आपका पाप साधु संत के नहाने से दूर होगा। इतना कहकर जब माँ गंगा ने सुना तो माँ गंगा कहती है, गंगा सुनकर जल रूप हुई, बोली लो भूप विचार करो, जो मेरा भार सहन कर ले ऐसा बलधार तैयार करो। कहती है, राजा ने जाकर कहा गंगा से बाहर, देवी ने उत्तर दिया जाओ मेरे लाल। कहना उसका भी पापी से, मेरी शर्त वह निभा लाए, तो बिना बहस में कहे सुने वह मुझसे सारी कि मेरे पास समय नहीं है, अगर वो मुझसे शादी करेंगी तो मैं उनके सारे काम कर दूंगा। तो माँ गंगा कहती है कि उस पापी से कह दो अगर मेरी शर्त निभा पाए तो मैं बिना बहस के उसे शादी कर लेंगे। यदि ऐरावत 3 वार में मेरे कंधों में ठहराए तो गंगा उसी स्वामी कहकर जीवन की दासी हो जाए। ऐरावत ने गंग की लीवा आज्ञा मान, भागीरथी के साथ में चला सहित अभिमान। चल देता है और यहाँ लेकिन एक थपेड़े में वह पापी का मन उब गया, दूसरा थपेड़ा लगते ही अभिमानी में डूब गया। करुणा कर गजराज को दिया प्राण का दान, देवी बोली पुत्र अब मेरी आज्ञा मान। देवी ने कहा कि अब मेरी आज्ञा मानो। आज्ञा पाकर श्री गंगा की गजपति ने पर्वत तोड़ दिया, भागीरथ से मिलकर गंगा ने वेग को छोड़ दिया। गजपति ने उस पत्थर को तोड़ दिया, पर्वत को भागीरथ से मिलकर गंगा ने अपने वेग को छोड़ दिया। चलने पाए थे नहीं राजा कुछ ही दूर, देखा जानहु मुनीस ने गंगा जी का नूर। श्रद्धा समेत जय राम कहा एवं दक्षिण आचमन किया, एक ही अंजलि के द्वारा वह निर्धन का धन हरण किया।
जी को प्रगटाया और जब की जंघा से गंगा ने फिर सागर तक संचार किया, उस राजवंश के साथ सारे जग का उद्धार किया। अब भी जो श्रद्धा सहित करे गंग स्नान, पाता है गोविंद वह कलिमल से